और मैं आपको बता दूं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और संध्या की बेला है, संध्या की बेला में मैं झंझारपुर ज़िला के फुलपरास के लोहिया चौक पे अभी मौजूद हूँ। और एक बहुत भव्य होम्यो खाना भी है और इसके डॉक्टर साहब सीपीएम पार्टी से भी है और उनकी मैं दुकान पे हूँ। और संध्या का समय है तो चलो आके सोचा कि चलो कि इन लोगों से एक आपस में बात कर लिया। और जैसा कि चर्चा है पूरे हिंदुस्तान में 2014 से लेके और 10 सालों में ये चर्चा बखूबी जन जन तक हुआ कि गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि गोदी मीडिया होता क्या है। कि गोदी मीडिया होता है कि पैसा लेके उनके कहे के मुताबिक उनके विचार को दिखाना, उनके विचार को पब्लिक के सामने में ले जाना। लेकिन हम लोग वैसा नहीं करते हैं। हम लोग चले हैं धरातल पे। हम लोगों का छोटा मोटा मीडिया हाउस है भी अपना है, इसको चाहते हैं कि फलक पे जाए। और इसके दरमियान चूँकि झंझारपुर का इलेक्शन 7 तारीख को आने वाला है और अभी हमारे पास मधुबनी ज़िला सीपीएम के बहुत माकूल साथी सब यहाँ बैठे हुए हैं। जैसा कि मैं आपको परिचय दे दूँ, एक और जो हमारे साथी बैठे हुए हैं सीपीएम के ज़िला सचिव भी हैं, वो बिस्फी से भी आते हैं। और मैं ऐसा कहूँ कि उन्होंने बिस्फी को अर्श से लेके फर्श तक जो ले गया ये है, क्योंकि उन्होंने 90 से लेके बिस्फी को सीपीएम को सींचा है और वो सींच के संघर्ष से ज़िला तक आए हैं। अभी ज़िला सचिव भी है और इसके दरमियान वो अभी झंझारपुर में कैंपेन शादी के साथ कर रहे हैं। इसके बाद हमारे दिलीप दा है और इसके साथ हमारे डॉक्टर रामकृष्ण जी भी है जो फुलपरास से भी है। तो सबसे पहले हम विचार जानना चाहेंगे कॉमरेड मनोज यादव जी से कि चलिए एक और जो है कि 2014 में जैसा कि हमने देखा कि भ्रष्टाचार की लहर भारत में थी, मोदी की सरकार आई। 2019 में राष्ट्रवाद की लहर थी, मोदी की सरकार फिर आई। 2024 में अगर हम देखें तो पहला फेज का जो इलेक्शन था, उस इलेक्शन में भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने उसको भी भ्रष्टाचार की ओर ले जाना चाहा, लेकिन चुनाव जो है सुस्त रहा, उसका कोई असर पड़ा नहीं। फिर दूसरा फेज़ का जो इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, उसको उन्होंने मछली, मंगलसूत्र मुसलमान पे ले जाना चाहा, लेकिन उसका भी असर कोई भारतीय जनमानस में हुआ नहीं। तो अब बेचैन है, एक तरफ चुनावी घोषणा पत्र और एक तरफ बेमुद्दे की बात। जैसा कि मैं अभी चर्चा में मैं सुनता आया हूँ, तो क्या आपको क्या लगता है मनोज जी? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पार्टी ने, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बिहार राज्य कमेटी ने मुझे स्टार प्रचारक के रूप में 40 जो हमारा स्टार प्रचारक है उसमें मेरा भी एक नाम है। और इसलिए मधुबनी और झंझारपुर 2 पार्लियामेंट की जवाबदेही है। और इसी क्रम में आज हम तीसरे रोज झंझारपुर पार्लियामेंट के विभिन्न विधानसभा में जा रहे हैं। रही बात कि लोगों में क्या है, तो हम बताना चाहते हैं कि 17 महीना बनाम 17 वर्ष, यानी 17 महीना में जो महागठबंधन ने जो बिहार में काम किया है, चाहे वह गरीब हितैषी योजना हो, हमारी पार्टी ने सरकार से पूछा कि आपने तो बार बार कह रहे थे कि हम गरीब को 5 डिसमिल जमीन दें। आपने 2018 में कहा, 2010 में कहा, आपने कितने भूमि को पर्चा दी और जमीन दी? सरकार के पास कोई जवाब नहीं था और सरकार ने पत्र निकाला और भूमि को पर्चा के लिए आवेदन भरा। बहुत तेज़ी से एक अभियान चला। बहुत सारी सरकार नौकरी का सवाल है, आशा है, ममता है, आज का वेतन बढ़ाने की बात। तो जो जन उपयोगी चीज़ है वह 17 महीना में जो महागठबंधन के सरकार जो काम किया, उस काम से घबरा करके केंद्र की सरकार ने बिहार की सरकार को तोड़ने का हुआ। ये तो खैर रहा उनकी बात। दूसरी तरफ कि आज हम लोग जो बात बोल रहे हैं वही बात जनता भी बोल रहा है कि मोदी जी ने 10 साल हम लोगों को ठगने का काम किया। 10 साल उन्होंने जुमला से ही काम निकाला, 10 साल तक झूठ बोल करके निकाला। अब हम लोग सजग हो गए हैं और इस बार हम इंडिया गठबंधन के सरकार हम बनाएंगे। क्योंकि हम जो गांव में जाते हैं,
तो हम देखते हैं कि बड़ी खाई हो गया है। दो भारत का निर्माण बना है 10 साल के कार्यकाल में, एक चमकता भारत, दूसरा तड़पता भारत। आप जानते हैं कि बड़ा बड़ा जो कंपनी है, अडानी है, अंबानी है, उसको टैक्स में बहुत छूट दिया गया है, लेकिन जो किसान आज किसान कर्ज के तले वो लदे जा रहे हैं। आपने पिछले समय देखा 2024 में, 2022 में कि किस तरह से दिल्ली को 17 महीना, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे सिंधु का बॉर्डर हो, फैजाबाद का बॉर्डर हो, चारों तरफ से 13 महीना तक किसानों ने घेर करके रखा और किसान दिल्ली प्रवेश नहीं करे। इसलिए मोदी सर जी ने वह 1 फीट से लेकर 3 फीट का किल सड़क पर डाल दिया, जो हम किसान को दिल्ली प्रवेश नहीं करने देंगे। यही बात किसान को आज याद है कि जिस तरह से मोदी जी ने किल ठोका था, जो दिल्ली प्रवेश हम नहीं करने देंगे, आज उसी तरह से उसका सांसद को हम जिता करके दिल्ली हम नहीं जाने देंगे। इस तरह का किसानों में माने वातावरण बना हुआ है। ऐसा में आप चुनाव में भी आप स्टार प्रचारक भी आगे, आप खगड़िया भी आपको देखना है, मधुबनी भी आपको देखना है, झंझारपुर भी देखना है, और हम जानते हैं कि आप झंझारपुर में लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। झंझारपुर में आपका रहना, खाना पीना, सोना सब है। आप को नहीं लगता कि मानसिक तनाव आपको नहीं होती? देखिए, यह चुनाव जो है सो महापर्व है और यह एक एक व्यक्ति का, देश का भविष्य तय होता है चुनाव से। और ये 10 साल के दरमियान जो आम नागरिक को जो गड्ढे में धकेला गया है, और सबसे बड़ी बात है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हमेशा गरीब पक्षीय योजना लाने की बात को रखा है। तो हम चिंतित थे कि 2024 में मोदी जी कैसे जाएंगे, लेकिन जब पूरे देश में इंडिया गठबंधन बना और आज जो देख रहे हैं दूसरे चरण का चुनाव हो गया है और बीजेपी में, आरएसएस में, मोदी जी में एक हताशा का वातावरण बना है। इससे हम लोगों में मनोबल बढ़ा है कि अब इंडिया गठबंधन का सरकार हिंदुस्तान में होगा और कोई थकावट, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं। हमारी दर्जनों महिलाएं भी पार्टी के